हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। सनम तेरी कसम जब रिलीज हुई थी उस वक्त उसे उतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई जितनी पॉपुलैरिटी बाद में जब री रिलीज उसे की गई तब हासिल हुई थी। सनम तेरी कसम को खूब पसंद किया गया था और ये मांग की गई थी कि इसका सीक्वल बनना चाहिए, सनम तेरी कसम 2 बननी चाहिए। लेकिन इसी बीच में पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। तो भला बॉलीवुड के एक्टर्स उस पर जवाब कैसे ना दें। हाल में ही सनम तेरी कसम की सरस्वती यानी कि सुरु यानी कि मावरा हुसैन सामने आई। मावरा हुसैन ने भारत और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो बात बोली, उसके बाद इंदर यानी कि हर्षवर्धन राणे आखिर चुप कैसे रहते। उन्होंने भी एक फैसला लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इन दोनों की जो तकरार है वो वायरल हो रही है, क्योंकि ये तकरार खुलेआम है। एक दूसरे का नाम लिए बिना दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो बातें कर रही हैं वो ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट जो सितारे हैं वो लगातार नफरत फैलाने का जो काम है वो कर रहे हैं। भारत में आकर के भारत में काम करते हैं, भारत से मोटा पैसा कमाते हैं, अपनी जो एक इमेज है उसे बड़ी बनाते हैं और उसके बाद भारत जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भारत जिसने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जो कि पाकिस्तान में मौजूद थे, सेना पर कोई प्रहार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन सितारों ने जिसे भारत में बहुत प्यार मिला, उन सितारों ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत के खिलाफ ना जाने क्या क्या बातें की। बुज़दिल बताया, कायराना बताया, साथ ही किसी ने श्राप दिया, किसी ने कहा कि भारत को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लगातार सोशल मीडिया पर इसका दौर जो है अभी भी जारी है। इसी बीच में मावरा हुसैन की बात करें तो मावरा हुसैन ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें भारत के खिलाफ उन्होंने बात की। इस पोस्ट पर हर्षवर्धन राणे जिसने सनम तेरी कसम में इंदर की भूमिका निभाई थी, उन्होंने कहा कि अगर सनम तेरी कसम 2 बनती है और दोबारा से मावरा को रिपीट किया जाता है तो वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। बात यहाँ तक शांत हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद मावरा ने दोबारा पोस्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने जो बोला कि अगर दोबारा से रिपीट होते हैं वो कास्ट तो यहाँ पर एक बात ये समझने वाली है कि पाकिस्तानी सितारों को अब पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया गया है। ऐसे में अगर सनम तेरी कसम 2 बन भी जाती है तो पाकिस्तानी सितारों को नहीं लिया जाएगा। लेकिन बात करें अगर हर्षवर्धन राणे के फैसले की, तो लोगों ने इसका सम्मान किया, लोगों ने इसको बहुत एक तरीके से सफल ढंग से एक पॉजिटिव नज़रिए से देखा। लेकिन मावरा हुसैन का एक और पोस्ट सामने आता है। मावरा कहती हैं कि मुझे जिससे कॉमन सेंस की उम्मीद थी उसने ही PR स्टंट के लिए ये बयान दिया है। यहाँ पर हर्षवर्धन राणे का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पूरा जो कमेंट था वो उन्हीं पर था और ये पर्सनल कमेंट किया गया। इस पर्सनल कमेंट पर हर्षवर्धन राणे ने क्या जवाब दिया है, चलिए आपको सुनाते हैं पूरी रिपोर्ट। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कायराना बताया। इसके जवाब में सनम तेरी कसम में काम कर चुके एक्टर हर्षवर्धन राणे ने एक्ट्रेस को करारा जवाब दिया है। हर्षवर्धन राणे ने सनम तेरी कसम 2 में मावरा हुसैन के साथ काम करने से इनकार कर दिया। हर्षवर्धन के इस फैसले पर मावरा पूरी तरीके से बौखला गई और खुलेआम बॉलीवुड एक्टर को लताड़ लगानी शुरू कर दी, जिसका अब हर्षवर्धन ने दोबारा जवाब दिया है बड़े शालीन लहजे में। हर्षवर्धन ने कहा कि कोई मेरे देश की इज्जत पर हमला करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। 2 पोस्ट सामने आई। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया तो पाकिस्तानी एक्टर्स की तरह सनम तेरी कसम की लीड एक्ट्रेस मावरा हुसैन भी बिलबिलाती हुई दिखाई दी। उन्होंने भारत के एक्शन को कायराना हरकत बता दिया, जिसके बाद हर्षवर्धन ने उनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। हर्षवर्धन ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और लिखा, मैं किसी को भी अपने देश के गौरव और हमारी परवरिश को रौंदने नहीं दूंगा। हर्षवर्धन आगे लिखते हैं कि मैंने बहुत शालीनता से सनम तेरी कसम 2 को ठुकराने का फैसला लिया है। अगर
पिछली कास्ट रिपीट होती है तो, यानी कि हर्षवर्धन राणे अगर मावरा हुसैन इसमें कास्ट की जाती हैं तो इस फिल्म को वो नहीं करेंगे, इसका फैसला लिया है। इसके बाद हर्षवर्धन ने बयान दिया तो बुरी तरीके से पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन बौखला उठी और उसके बाद इंस्टाग्राम पर इस बयान पर अपना रिप्लाई दिया है। मावरा कहती हैं कि जिस शख्स से मुझे जनरल नॉलेज की उम्मीद थी वो गहरी नींद से उठकर एक पीआर स्ट्रेटजी के साथ आया है। मावरा ने हर्षवर्धन के बयान को ऐसे लिखा कि इसे पीआर स्टेटमेंट का नाम करार दे दिया गया, जिसके बाद इसका करारा जवाब हर्षवर्धन ने दिया। मावरा हुसैन ने हर्षवर्धन के बयान को पीआर स्टेटमेंट कहा था, जिस पर हर्षवर्धन ने पोस्ट करते हुए लिखा, ये एक तरह का पर्सनल अटैक मालूम होता है। लकीली मुझे हमले को नज़रअंदाज करना आता है, लेकिन मेरे देश के इज्जत पर हुए हमले को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्योंकि मावरा ने हर्षवर्धन के कॉमन सेंस पर सवाल उठाया था, एक्टर ने लिखा, एक भारतीय किसान अपनी फसल से अनचाही खरपतवार को उखाड़ फेंकता है और उसे सफाई कहते हैं। किसान को उसके लिए किसी पीआर टीम की ज़रूरत नहीं होती और उसके पास कॉमन सेंस होता है। मैंने शालीनता से पार्ट 2 में काम करने से इनकार कर दिया। मेरे पास पूरा अधिकार है उन लोगों के साथ काम ना करने का, फैसला लेने का जो मेरे देश के कदम को कायराना बताते हैं। हर्षवर्धन ने लिखा, उसके बयान में मुझे नफरत और पर्सनल रिमार्क दिखा। एक महिला के तौर पर मैंने कभी उनकी गरिमा पर हमला नहीं किया है। हर्षवर्धन राणे ने यहाँ पर मावरा हुसैन की जमकर क्लास लगाई, करारा जवाब दिया। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना कि ये एक पर्सनल कमेंट था जो उन्होंने किया कि जनरल नॉलेज की जिससे उम्मीद थी उसने ही ऐसा बयान दिया। इस पर हर्षवर्धन राणे ने कहा कि अगर मेरे देश के खिलाफ कोई भी ऐसी बात होती है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए किसी भी जनरल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है या फिर कॉमन सेंस की ज़रूरत नहीं है। ये साथ ही पीआर स्टंट की मावरा हुसैन बात करती हुई दिखाई दी थी कि पीआर स्टंट के लिए हर्षवर्धन ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि देश के लिए बोलना पीआर स्टंट नहीं होता है। दोनों के बीच में तनातनी जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैंस हर्षवर्धन के साथ हैं, हर्षवर्धन के सपोर्ट में हैं। पहली बार हर्षवर्धन तब चर्चाओं में आए जब सनम तेरी कसम को रिलीज किया गया। उसके बाद उनके सीक्वल की बात की गई। लंबे वक्त से हर्षवर्धन जो गुमनामी के अंधेरे में थे वो अपनी फिल्मों की वजह से चर्चाओं में आए और अब मावरा हुसैन से सीधी तकरार को लेकर के वो पॉपुलर हो रहे हैं। हर्षवर्धन राणे का ये फैसला लोगों को खूब पसंद आ रहा है, लेकिन अब मावरा हुसैन ने जैसे भारत के खिलाफ बोला है, ना केवल उनके खिलाफ जो भारतीय फैंस थे उनका गुस्सा नजर आया, बल्कि उनके जो फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, चाहे मावरा हो, माहिरा हो या फिर हानिया हो, ये साफ दिखाई दे रहा है। कई सारे स्क्रीनशॉट आपने इंस्टाग्राम पर देखे होंगे कि इनके फॉलोअर्स लगातार गिरते जा रहे हैं। जो लाइक्स, कमेंट्स, जो शेयर्स होते हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। ये साफ ये दिखाता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन पाकिस्तानी सितारों की थी और कैसे ये पॉपुलैरिटी इनकी धीरे धीरे गिरती हुई दिखाई दे रही। तो एक भारी जो नुकसान है वो पाकिस्तानी सितारों को हुआ है और ये पाकिस्तानी सितारों को मानना भी चाहिए। इस बयान के बाद मावरा हुसैन की जम करके लोग जो है वो क्लास लगा रहे हैं और साफ तौर पर जितने भी पाकिस्तानी सितारे हैं उनको आड़े हाथों जो है वो लिया जा रहा है।